हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंट पे बेस्ड जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, उसका टाइप नंबर 2। देखिए हुआ क्या था, हम लोगों ने सबसे पहले डिवीजन, एल्गोरिथम, डिविजिबिलिटी और उसके बाद मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स थी और बाकी जो क्वेश्चन हो सकते थे वो सब करा था। इस चीज़ों को समझने के लिए आपको इन पिछली वीडियोज़ को देखना पड़ेगा जो कि पार्ट 1 से लेके 4 तक अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा अभी जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें एक टाइप बाकी रहेगा तो वो कराऊंगा और उसके आगे फिर जो भी टॉपिक अवेलेबल हैं वो कराऊंगा। तो इस वीडियो में अगर ये वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा के हटा दूंगा, आगे का पार्ट आगे अगली वीडियोज़ में मिलेगा। अगर आधा घंटा नहीं होती है तो फिर मैं 1 घंटे की वीडियो करके एक टॉपिक भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देखिए ताकि आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैं कराने वाला हूँ समझ आ सके, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी लोग शेयर करिए इधर उधर अपने दोस्तों यारों के साथ जिन्होंने भी अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया हो। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5th पार्ट, यूनिट नंबर 1, नंबर क्वान्टिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का। सबसे पहला चैप्टर है हमारा इस यूनिट में मॉड्यूलर अर्थमेटिक, ठीक है। तो 5th पार्ट में स्टार्टिंग जो करेंगे हम लोग वो करेंगे एक क्वेश्चन टाइप से जो कि मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंट पे बेस्ड है, ठीक है। तो हुआ क्या था पिछली वीडियो में, पिछली वीडियोस तो कई हैं पर पिछली वीडियो में इससे तो हम लोगों ने मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंट पे बेस्ड टाइप 1 एंड टाइप 3 कर लिया था। टाइप 2 मैंने छुड़वा दिया था क्योंकि टाइप 2 में काफी प्रकार के क्वेश्चन थे, वेरिएशन बहुत था और मैं हर प्रकार के क्वेश्चन को करवाना चाहता था। अब एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा और वो फिर बहुत बेकार चीज भी होती है कि एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करवा दिया जाए। बाकी अवेलेबिलिटी तो हो ही जाएगी और अगर सारे क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा तो आप कुछ खुद से कुछ करने लायक बचेंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं तो आप करोगे भी नहीं। तो वो चीज़ें नहीं करनी है हमको, कॉन्सेप्ट यहाँ से समझना है। कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप इंस्टाग्राम नीचे आईडी दिख रही होगी वहाँ से पूछ सकते हैं, मैं पैसे नहीं लेता हूँ ठीक है। तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साइन वगैरह मिलते ही नहीं कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से नहीं कर सकते हो। तो फिर आप फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाए, पर जब भी मिलेगा तो आंसर आपको मिलेगा। तो स्टार्ट कर देते हैं टाइप 1 टाइप 2 को, देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। रिमाइंडर फाइंड करने की बात होगी, है ना। टाइप 2, टाइप 1 और 3 करा चुका हूं मैं आरडी शर्मा बुक के हिसाब से, ठीक है। 2 to the power 301 is divided by 5, find रिमाइंडर, ठीक है। तो 2 to the power 301 इज डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताना है। तो रिमाइंडर के लिए आपने देखा होगा कि मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंट पे बेस्ड जो थ्योरम्स होती है वहां आराम से लगा सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो आप लिख ही सकते हैं, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, देखिए क्या है, a माइनस बी, ठीक है। ये a होता है, ये b होता है, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 5 0 है जो कि 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये चीज स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू रहता है। a और b सेम हो तो कोई भी चीज से मॉड्यूलो आप लगा सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, इस चीज को हमको 1 या -1 करना है, ये हमारा एम है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 2 की पावर 2, तो इधर भी आपको 2 की पावर 2 करना पड़ेगा और यहां वाले को आप लिखिए 4 के फॉर्म में। इधर की पावर इसलिए नहीं लिख रहे, इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको 2 की पावर 301 टाइप में चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका मॉड्यूलो 5, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे आप पावर 2 कैसे हो गई, तो सिंपल याद रखिए, अगर a इक्वल टू a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m है तो a की पावर n कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n मॉड्यूलो 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पावर अगर दोनों तरफ आप बराबर बढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जबकि मॉड्यूलो 5 से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब देखिए क्या है, 2 to the power 2 कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे 4 है
मॉड्यूलो जो 5 है, ये 5 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसके सब्सट्रैक्शन को भी डिवाइड करता है। तो जब इसको डिवाइड करेगा 5 4 को डिवाइड करेगा, तो अगर 1 टाइम में करे तो पहली बात तो करेगा नहीं, आप सोच रहे होगे। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो 5 जब 4 को डिवाइड करेगा तो 1 की कमी पड़ जाएगी, 1 की कमी पड़ जाएगी। तो रिमाइंडर ना बच के क्या बचेगा, एक -1 रिमाइंडर लिखना पड़ेगा आपको। जैसे 5 है, 5 6 को डिवाइड करे तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचता 1। तो 4 को करेगा तो -1 का रिमाइंडर बचेगा। ये चीज ध्यान रखिए, -1 मॉड्यूलो 5। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले बता रखी, थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज करा रहा हूं हल्का हल्का। अब यहाँ पे 1 और -1 करने से फायदा क्या होता है, अब आप कितनी पावर कर सकते हैं, कितना पावर हमको करना है 301, तो 2 टू द पावर 2 तो पहले ही सही है, 150 कर दीजिए तो 300 हो जाएगा, क्योंकि इवन है ना, तो उससे ज़्यादा तो फिर आगे निकल जाएगा। यहाँ कर दिया आपने -1 की पावर 150, जितनी पावर आप इधर बढ़ाते हो उतनी इधर बढ़ाना पड़ता है, मॉड्यूलो 5। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2 टू द पावर 300, और ये -1 की पावर इवन है। आपको पता होना चाहिए अगर -1 की पावर अगर n है और n अगर इवन है तो ये हो जाता है 1, और -1 की पावर n है और n है ऑड, अगर पता है कि ऑड है तो इसका आंसर आता है -1। तो यहां हमारी पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा 1 mod 5। हमको पावर चाहिए 301, तो 2 की पावर 300 और एक 2 और लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो। इधर करा आपने मल्टीप्लाई तो थ्योरम के हिसाब से, पिछले वीडियोस में थ्योरम हो चुकी है सारी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड्यूलो 5। ठीक है, ये हो गया आपका 2 की पावर 301 कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया आपका 2 मॉड्यूलो 5। तो रिमाइंडर क्या होता है, यही तो होता है रिमाइंडर। तो कोई पूछे रिमाइंडर कितना, तो आप बोल दोगे रिमाइंडर इज 5। ब्लैक वाली इंक खत्म हो गई, ब्लू वाली अच्छी चलती नहीं है यार, दिख रहा होगा इस मेरे हिसाब से आप लोगों को। अभी मैं फिर से थोड़ी सी डाल लूंगा तो शायद थोड़ा सा डार्क चले, है ना। ये था बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, इसमें रिमाइंडर निकालने के लिए बोला गया था, डिवीजन किससे होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे निकालना था। टाइप 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है ना। टाइप 2 सिर्फ बोला गया है, इसके अंदर ही काफी ज्यादा क्वेश्चन है। तो पहला टाइप ये था हमारा, इसी टाइप के अंदर सब टाइप हो, समझ लीजिए, है ना। अभी आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अगला हमारा, फाइंड द लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर। फाइंड द लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर। अगर आप, मैं वीडियो देखूंगा, अगर ये वीडियो में थोड़ा सा ये इंक हल्की लगेगी बहुत कम, तो मैं इसको जो है अगली वीडियो में चेंज कर दूंगा, ब्लैक इंक ले आऊंगा। ट्राई करूंगा कि ऐसे ही ब्लैक इंक आ ही जाए। पहला, व्हेन 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 7, और एक दूसरा भी है, वो होमवर्क में करना है, वो भी मैं बाद बताऊंगा। पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 7 के लिए हमको निकालना है ना, मॉड्यूलो 7 बनेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ये चीज जो पिछले पार्ट में किया था, पार्ट में नहीं क्वेश्चन में, वी नो दैट 5 टू द पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 7 बता चुका हूं मैं। अब करो 5 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉड्यूलो 7। ठीक है, 5 टू द पावर 2, अब यहां रिमाइंडर कर दो, 7 से डिवाइड हो रहा है ना, 7 3 जा तो 21 हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा रिमाइंडर पे। ये वाला पार्ट जो होता है वो रिमाइंडर होता है, जब भी कट रहा हो तो काट के रिमाइंडर लिख दिया करिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो।
इतना हो गया 5 की पावर 2 की पावर 2, तो इधर भी पावर 2 करना पड़ेगा, मॉडुलो 7, ठीक है। ये हो गया 5 की पावर 4, ये हो गया 16 हुआ, 16 तो 2 बचेगा रिमाइंडर में, ठीक है। फिर पावर 2 कर दो, अगर फिर पावर 2 करोगे डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ भी डबल करो, पावर 2 मतलब 4 मॉडुलो 7। अब ये कट तो रहा नहीं है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकता। एक तो ये हो गया, हमको कितना चाहिए थे 5 की पावर 10। अब जरा इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, यहां 5 की पावर 2 है, यहां 5 की पावर 8 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्वेश्चन हो जाए, फिर इंक डालता हूं यार, पता नहीं ये कैसी इंक होती। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 8 इज इक्वल टू, इधर का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 16, और मॉड्यूलो मतलब एक अलग चीज़ है, वो मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होता है, ठीक है। एकदम एक वो है, ऑपरेशन है एक प्रकार समझिए, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करा सकते, क्योंकि मॉड्यूलो 7 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये हो गया 5 की पावर 10, और ये 16 था तो 2 ही तो बचेगा लास्ट में मॉड्यूलो के हिसाब से देखा जाए तो, मॉड्यूलो 7, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2, ठीक है। अब मैं थोड़ी इंक डालता हूँ, फिर आगे बात होती है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आप होमवर्क में करिएगा, जिसका इसका आ जाए वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, वरना आप अपना चेक कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन फटाफट से, 5 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका होमवर्क के लिए है, आप इसको कर सकते हैं, फिर बताइएगा आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें रिमाइंडर ही जनरली फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 200, व्हेन सही चल रही है हमारे हिसाब से, 200 इंटू 2 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो देखिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो कैसे क्या करेंगे। पहले आप इसके लिए करिए मॉड्यूलो 5 के लिए, फिर इसके लिए करिए, फिर मल्टीप्लाई करके आराम से अलग अलग कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं अभी, है ना। सबसे पहला स्टेप सबको पता है, वी नो दैट वाला, है ना। वी नो दैट 3 टू द पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5, हमको कितनी जानी है 200 पावर तक जानी है, तो यहां पे ट्राई करना 1 या -1 बन जाए। 3 टू द पावर 2 यहां बन गया 9 मॉड 5, 3 टू द पावर 2 यहां बन गया 9 मतलब 4, 4 कैसे 5 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर बचा 4, इतना हो गया। अब इसका पावर अगर करेंगे, हाँ आप एक और पावर करो काम हो जाएगा। 3 टू द पावर 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 4 की पावर 2, यहाँ पावर 2 करा, यहाँ पावर 2 करा, और हो गया मॉड 5, ये हो गया 3 टू द पावर 4, यहाँ हो गया 16 देखते ही आपको पता चल गया होगा कि मॉड 5 से डिवाइड हो जाएगा। मॉड 5 से डिवाइड हुआ मतलब 5 से डिवाइड हुआ तो 15 तक तो डिवाइड ही हो जाएगा, सिर्फ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 ही आप ढूंढ रहे थे। जब 1 आ जाता है किसी भी चीज में तो आप कितनी भी पावर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 4 है और 200 तक जाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें 50 तक, 50 से सॉरी, तो यहाँ 1 टू द पावर 50 हो जाएगा। मॉड्यूलो 5 में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये हो गया आपका 3 टू द पावर 200, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया मॉड 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन
1। दूसरा देखिए, इसके लिए 2 to the power 1 कॉन्ग्रुएंट टू, इसके लिए जैसे करा सेम वही चीज, यहां पे 2 mod 5, 50 तक जाना है तो जाहिर सी बात है वही 1 ढूंढना पड़ेगा तभी पहुंच पाएंगे, वरना तो बहुत देर लग जाएगी ऐसे करते करते। तो 2 to the power, यहां पे सिंपल पावर 2 तो यहां हो जाएगा 4, और अभी मैंने बताया था अगर एक कम हो तो रिमाइंडर -1 करके भी आप लिख सकते हो। 2 to the power 2 कॉन्ग्रुएंट टू -1 रिमाइंडर हो गया, और 5 से जब डिवाइड किया आपने तब, ठीक है। हमको 50 तक जाना है, 2 तक हो चुका है, कितना बचा 25 लगा दो ऊपर, कॉन्ग्रुएंट टू -1 to the power 25 मॉड्यूलो 5, ठीक है। ये हो गया आपका 2 to the power 50 कॉन्ग्रुएंट टू, ये ऑड है तो -1 हो जाएगा, -1 है ना, मॉड 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इक्वेशन 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 3 to the power 200 इंटू 2 to the power 50, ये इधर हो गया, 1 इंटू -1 तो कॉन्ग्रुएंसी में 1 आ जाएगा आपका माइनस का, और मॉड 5, ठीक है। इतना हो गया आपका। और अभी एक चीज हम लोगों ने सीखी थी, अगर आपका कहीं पे -1 है तो जिससे मॉड कर रहे हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, उससे एक कम वैल्यू भी लिख सकते हैं वहां पर। जैसे यहाँ 4 था तो डिवाइड करने पर -1 आया, तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि -1 है तो इसको अगर हम एक ऐड कर दें तो ये 4 तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब समझो, जब 4 को डिवाइड करा गया तो रिमाइंडर -1 आया, पर अगर 4 को डिवाइड ना करा जाता तो 4 ही तो रह जाता। तो ये जो -1 आया है, मान लीजिए ये डिवाइड ना करा गया होता तो क्या आता है यहाँ पे 3 to the power 200 और 2 to the power 50 कॉन्ग्रुएंट टू, जिससे डिवाइड करना उससे एक कम 4, जितना यहाँ लिखा हो उससे एक कम कर दो, काम खत्म, मॉड 5। रिमाइंडर आप -1 भी कह सकते थे पर वो लॉजिकल नहीं लगता ना, रिमाइंडर 1 से बड़ा होना चाहिए इसलिए। तो यहाँ रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, बस दो इक्वेशन का यूज था यहाँ पे। ला 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 जिस्म से होता है क्या जुदा, 2 to the power 330 डिवाइडेड बाई 341 इज 1। ओके, 2 क्वेश्चन है, उसको आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2 to the power 151 क्रॉस 3 to the power 51 डिवाइडेड बाई 7 फाइंड रिमाइंडर, ये क्वेश्चन है। और उसी जगह पर दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट 2 to the power 340 डिवाइडेड बाई 341 इज 1, मतलब रिमाइंडर 1 आएगा, ये बात आप प्रूव करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार से जरा से देख लेता हूँ, कहीं कुछ पावर और गड़बड़ी ना हो। ठीक है, यही है आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने, अगर नहीं कर पाते हैं आप, जो ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, आप कर लेंगे, मुझे पक्का पता है। ये नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, आपके ऊपर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बुक के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक लगने लगेगा, पर जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से करना। देखिए, बुक में कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं।
अगर आप रेडी हैं उस चीज के लिए तो जरूर उसको सीख लें, पर एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करना है उसका, ना कि वहां पे टेक्निक कितने प्रकार की आती है ये पूछा जाएगा, और ना ही वो कोई ऐसा नेम बेस्ड है तो ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला लगा के या ये तरीका से करो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 2 टेक्निक अच्छी लगती सीखना तो सीखिए, पर एक को मास्टर कर लीजिएगा, एक को अपने आप मतलब ऐसा आना चाहिए कि उसमें कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एक ही चीज को करने के 4 तरीके हैं, जो आपको बेस्ट सूट करता हो वो आप यूज करिए, है ना। क्वेश्चन है 3 टू द पावर 287 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया मैंने, डिवाइडेड बाई, हाँ रिमाइंडर ही निकालना है, इसमें कुछ क्वेश्चन की बात ही नहीं, रिमाइंडर आपको यहां पे बताना है। यह क्वेश्चन बुक में बहुत अजीब तरीके से कराया गया है, पर मेरा सोल्यूशन आप करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप आराम से इसको कर डालेंगे। लिखिए, वी नो दैट विनोद, ठीक है, 3 टू द पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 23। ये तो आप रट ही लिया होगा ना, अब ये ना अगर आता तो बेकारी। अब 3 की पावर करते हैं 2, ये बच्चों वाली चीजें हो गई हैं, बार बार कराते कराते। यहां आ गया 9, ठीक है। कभी कभी क्या होगा इन क्वेश्चन में आपको परेशानी वो होगी कि यहाँ पे आप 1 नहीं बना पाओगे जल्दी, है ना, तो आप दूसरी टेक्निक भी यूज करते हैं, पर अगर आप ध्यान से करेंगे किसी क्वेश्चन को तो आप 1 बना लेंगे, 1 नहीं तो -1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3 टू द पावर 2 हो गया। अब पावर अगर 4 कर दें तो कैसे पावर 4 हुआ, इसकी पावर 2 करी गई तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो पावर 2 मतलब 81, 9 टू द पावर 2 81। अब देखिए यहां तक तो ठीक, अब बुक में ऐसे करा जाएगा पावर 2 फिर लगाई, वो जरूरत नहीं है इस तरह से करने की, मतलब एग्जाम में आप कर दीजिएगा अच्छे से, पर प्रैक्टिस करते समय आप जल्दीबाजी में भी थोड़ा सा कर सकते हैं। हालांकि आप प्रैक्टिस में भी थोड़ा सा अपनी जो है जो लिखते हैं आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं वो उसका ही ट्राई करिए। 81 है, 23 से डिविजिबल होगा तो करके देखते हैं, 23 69 होगा 3 टाइम्स में, तो 81 में से 69 अगर चला जाए तो कितना बचेगा, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ 1, 12 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अब इसी जगह पर बुक में क्या कर सकते थे, 4 टाइम डिवाइड कर सकते थे, रिमाइंडर माइनस में लिख सकते थे, पर उस चक्कर में नहीं पढ़ना हमको। 3 टू द पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 12 रिमाइंडर मॉडुलो 23, ठीक है। ये चीज़ जरूर लगाइएगा। ये वाली कहानी मैंने बहुत दिनों से बताई नहीं, एक बारी की बात है, पता नहीं आए कभी जीवन में वो लड़का देख न ले। एक हमारे टीचर थे, उनको बहुत शौक था, मतलब अच्छे टीचर थे, मेरी मतलब बहुत ज़्यादा उनसे कुछ खास वार्तालाप नहीं होती थी, पर वो अभी जब हम लोग बड़े हो गए तब सोचते हैं तो वो अच्छे महसूस होते हैं। तो उनका क्या सिस्टम था, एक दिन वो बड़े नाराज रहे होंगे, कभी कभी क्या होता है आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, स्कूल गया और किसी के ऊपर गुस्सा निकल गई, ठीक है, तो ऐसा। तो वो उनका क्या था कि उन्होंने मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने कॉपी चेक करने के लिए मांगी, तो उनको क्या चाहिए था कि गुस्सा निकालना था, कहीं भी निकल जाए। तो उन्होंने क्या करा कि एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहे थे, कॉपी पूरी भी नहीं थी, बहुत सारे मैथ्स में जानते हैं ये सबके लगभग कॉपी ऐसे ही रहती है, हम लोगों के समय तो ऐसे ही रहता था कि थोड़ा पूरा थोड़ा नहीं पूरा। तो उन्होंने बुलाया बच्चे को, चेक करने लगे, बाद में वो फ्रस्ट्रेट थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया या जो भी हो गया और गुस्सा बढ़ गया उनका। तो उन्होंने देखा कि कोई भी क्वेश्चन में करते समय, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन लिखिए आपने x² + x + y, फिर अगला लिख दिया आपने x² प्लस यहाँ लिख मान लीजिए 2x है, x + x + y, इसमें लिख दिया आपने x + x + 1 और यहाँ लिख दिया आपने x + y, कुछ भी ऐसा ऐसे। तो एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे ये इक्वल जरूर लगा दीजिए ताकि पता चलता रहे। अगर बाई चांस यहाँ पे पहले से इक्वल गिवन है तो यहाँ पे आप इम्प्लाइज दैट का साइन जरूर दिखाइए कि नेक्स्ट लाइन पे आ गए आप, हर बार नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्ज बनता है मैथ्स के हिसाब से, कर्तव्य। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा था इक्वल इक्वल कहीं कोई भी क्वेश्चन में, मतलब खाली कॉपी पूरी थी उनकी। उन्होंने बुलाया उस बच्चे, फिर आप आजकल के बच्चे तो एक जरा से छड़ी पड़ जाए तो माँ बाप आ जाएंगे
है ना। ट्यूशन टीचर हो वो भी नहीं कुछ कह सकता है, मतलब कह सकते हैं ऐसा, मतलब मना नहीं करते हैं, पर ऐसा माहौल ही बन गया कि कोई कहता ही नहीं है। अब तो माहौल ही हो गया कि किसी टीचर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है आप कितना बढ़िया पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है मोस्टली, है ना। क्योंकि कनेक्शन खत्म होता जा रहा है, बच्चे और टीचर के बीच का कनेक्शन खत्म होता जा रहा है। इस साल तो ऑनलाइन हो गया, तो कुछ बच्चे तो इतना हल्के में ले लिए चीज़ें कि जैसे पढ़ाई ना हो रहा, खिलवाड़ हो, उधर गूगल चल रहा, उधर पेपर दे रहे हैं, गूगल की हेल्प ले लो, चलो ठीक है ले लिया, लेकिन तुम छाप के पूरे लिख दोगे तो आगे क्या करोगे तुम ही जानते हो। उन्होंने देखा ये चीज की दिक्कत लगी, उनको बुलाया और रौंद दिया बेचारे को। और वो बच्चा जो था वो बच्चा नहीं था, मुझसे मतलब 4 साल तो बड़ा ही रहा होगा, 3-4 साल बड़ा होगा, सेम क्लास था पर वो दिखने में लगता था 3-4 साल बड़ा। पूरे क्लास में उनको बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से। ऐसे नहीं कि एक थप्पड़ मार दिया तो अगले दिन माँ बाप आ गए, ऐसा नहीं। तो मुझे बस वही याद आ रहा था कि यार ये इक्वल, तब से मुझे बस जब मैं इक्वल लगाता हूँ उसी का नाम मेरे सामने आ जाता है। वो नाम मैं नहीं बोलूँगा, हो सकता है कभी वो भी वीडियो देख ले, क्योंकि वो अभी मेरा दोस्त तो नहीं है खैर, पर जानने वाला है, कहीं दिखता है तो हेलो हाय तो शायद हो ही जाती है। चलो कहानी खत्म करते हैं। 12 तक पहुंच गए थे हम, हमको 1 या -1 चाहिए था। पावर इसकी डबल करते हैं, पावर डबल मतलब 4 2 जा 8, इधर डबल करेंगे तो 144, 12 की पावर 4 मॉडुलो 23। अब 23 को 14 से हमको करना है, 25 होता, 25 6 जा कितना होता है, 25 6 जा होता है 150, तो 23 6 जा करके देखते हैं, इससे आगे अगर निकल गया तब बात है, नहीं निकला तो वही लिख देंगे। 18 1 13 138 आया। तो हम समझ गए कि मॉड्यूलो 23 जो है जो 6 टाइम में 138 लेके आता है, तो 138 तो गायब हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर घटा दो 144 में से, 14 में से 8 गया 6 और 6 ही बचा, पूरा पूरा घटाना इसमें क्या है। आपका आ गया कितना, 6, पता नहीं मैं क्या सोचने लगा था, मॉड्यूलो 23, कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, 3 टू द पावर 8 ऐसा आपने कर दिया, ठीक है। 6 आ गया। अब अगर हमको यहां चाहिए 1, अगर हमको यहां चाहिए 1, तो ऐसे करते रहोगे कभी 1 नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, देखिए 9 है, ठीक है, 6 है, सॉरी ये 6 है, और 6 में आप मल्टीप्लाई किन चीजों का करा सकते हैं, यहां पावर 3 की बनानी है तो 3 की पावर वाले ही नंबर को ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो ऐसी चीज से यहां मल्टीप्लाई कराइए दोनों तरफ, वो 3 भी होना चाहिए और वो इतना नंबर बन जाए कि मुझे 23 से डिवाइड करो तो मॉड जो मतलब रेसिड्यू आए या रिमाइंडर आए वो 1 या -1 हो जाए। तो अब उसके लिए भागते हैं, क्योंकि आप पावर बढ़ाते रहोगे तो कभी नहीं 1 मिलेगा, ठीक है। देखो, और ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, ये भी नहीं कि रट लोगे, कोई क्वेश्चन रट जाएगा तो अगले में दिक्कत हो जाएगी। 3 टू द पावर 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे कर लिया 3 टू द पावर 2, मतलब कि 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 6 9 जा मॉड्यूलो 23, इतना तो समझ में आ ही गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 10 और ये हो गया 6 9 54, ठीक है। लिख देता हूं फिर आगे बताता हूं, 54 मॉड्यूलो 23, ठीक है, इतना हो गया। बुक में ये क्वेश्चन इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। हालांकि सरल वो भी है, पर वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से कर दिया गया है। इतना हो गया। 54 है, 23 से डिवाइड करना है हमको, तो 23 2 जा 46, तो 46 और 54 कितना डिफरेंस आ गया 8 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8, तो वही डायरेक्ट मैं यहां लिखूंगा 3 टू द पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो 23। अब 8 को देख के बताइए क्या 8 का टेबल में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 3 ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमको 3 की पावर में रखना है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, तो यहां 3 के अलावा कुछ कर नहीं सकते।
तो 3 अगर यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 8 जा 24, जैसे ही 24 होगा आप 23 से डिवाइड करेंगे मॉड्यूलो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्रैक कर दिया है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, सेम ये वही चीज यहाँ कर दी। जैसे ही अब एक बात और भी, आप 3 से कर ही सकते हैं, 3 या 9 या 27 इस तरह से कर ही सकते हैं। यहाँ हो गया 3 टू द पावर 11, यहाँ हो गया 24 मॉड्यूलो 23, ये इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर बन गया 1 मॉड्यूलो 23 3 टू द पावर 1। अब आपका काम आसान हो गया। 3 टू द पावर 11 है, आपको कितना चाहिए 287, तो 11 का मल्टीप्लाई कराइए कितनी ऐसे नंबर से कि 287 के करीब पहुंचा दे आपको। करके देखते हैं, अगर 25 से करा दें 11 को तो हो जाएगा 5 और 2 7 और 2 का 275 हो गया। अभी चांस है शायद 26 से करा के देखते हैं एक बार। 6 का 6 हो गया 8 और 286 हो जाएगा। ठीक है, तो 286 तक तो हम कर ही सकते हैं ना, आगे नहीं कर सकते। अब आगे जाओगे तो वो 3000 तक लेके 300 तक लेकर चला जाएगा। तो 11 को 26 से मल्टीप्लाई कराना है पावर में, तो यहां कर दीजिए पावर 26 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 26। इधर भी पावर दोनों तरफ करना होता है हमेशा, 23। ठीक है, ये हो गया आपका 3 टू द पावर 286, अभी दिखाया भी था। ये हो गया 1, ये हो गया मॉड 23। आपको कितना करना है 3 टू द पावर 287, यहां एक कम है तो एक और पावर में लगा दीजिए 3 टू द पावर 286 मल्टीप्लाई बाई 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 3 मॉड्यूलो 23। एक स्टेप और लिख देता हूं, 3 टू द पावर 287 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 23। 3 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, बाकी इसमें कुछ आपको करना है नहीं। एक क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा अजीब सा है पर सरल है काफी। क्वेश्चन है आपका 64 इंटू 65 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 67, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो 3 अलग अलग चीजें हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से करेंगे। देखिए 64 कॉन्ग्रुएंट टू 64, ऐसे लिख दो, मन नहीं कर रहा अगर तो पावर इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि पावर की जरूरत नहीं, तो हटाओ, उसको कोई जरूरत नहीं है ना। मॉड्यूलो 67, इसको आप लिख सकते हो क्या 64 कॉन्ग्रुएंट टू कितना का डिफरेंस है -3 का, तो -3 रिमाइंडर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कैसे होता है मैं बता चुका हूं आपको। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अलग लिखता हूं, एंड लिख के यहां पे लिख दे रहा हूं। जो 65 के लिए करेंगे आप, तो 65 कॉन्ग्रुएंट टू 65, 2 का डिफरेंस आएगा तो -2 रिमाइंडर हो जाएगा। और 66 के लिए जब करेंगे आप तो -1 रिमाइंडर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो तीनों केसेस के लिए आपने रिमाइंडर निकाल लिया और इक्वेशन यहां पे बता देते हैं। अब ये तीनों चीज का मल्टीप्लाई करना है जो कि क्वेश्चन में दिख रहा है डायरेक्टली, तो कर दीजिए 64 65 66 कॉन्ग्रुएंट टू इधर वाले का करिए 3 टू 6 और माइनस 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 तो माइनस बचेगा 6 मॉड्यूलो। ठीक है, इतना हो गया। अब रिमाइंडर कभी भी माइनस में आप दिखाते नहीं हो, ठीक है, तो क्या करोगे, डिफरेंस जो भी था उसमें इसको घटा दो। डिफरेंस मतलब जो भी m था उसमें इसको घटा दो, तो क्या कर दोगे आप 64 65 66 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस मतलब m में से घटाओ तो 61 मॉड्यूलो 67,
तो रिमाइंडर आपका सीधे सीधे आ गया 61, कोई माने चाहे ना माने। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, वह काफ़ी इजी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। एक क्वेश्चन और है बहुत बेहतरीन सा, वो भी देख लो फिर। आज मैंने क्वेश्चन काफ़ी करवा दिए, लग रहा है वीडियो क्वेश्चन ही क्वेश्चन भर की रह जाएगी। क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 183 प्लस 3 टू द पावर 183। फैक्टोरियल को लिखने का तरीका एक और होता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके ऊपर है। यार एक सेकंड देखता हूँ आवाज़ कहाँ से आ रही, इतनी रात हो गई, लग रहा कोई कम। यार वैसे से तो कैलकुलेटर बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे कूलर है मेरे मोहल्ले में कि उससे कम आवाज़ तो ट्रक वाले करते हैं, खोपड़ी खराब हो जाती है। अरेंज, एडजस्ट और स्ट्रगल, यही 3 वर्ड्स पे ज़िंदगी चलती है। बाकी अगर पैसा वाले हो तो बीच कोई मज़ा भी कर लिया करो, है ना। हम तो नहीं पैसा वाले हैं। चलो लेट्स गो। अगर आपको 1 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है तो हाथ खड़ा करिए कमेंट बॉक्स में, कितने लोग का हाथ है? अच्छा चिंटू तुम्हारा हाथ। 1 वैल्यू होती है ना। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2 × 1, मतलब कि जो नंबर बोला जाए उसके पीछे तक करते चले जाओ। 3 फैक्टोरियल का बोला जाएगा 3 × 2 × 1। बहुत तेज यार आवाज़ आ गई ना, ये क्वेश्चन कराता हूँ फिर ये वीडियो बंद कर दूंगा। अगर आवाज़ खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड कर लूँगा, है ना। बता देता हूँ फटाफट से। 3 4 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल पे अगर आप जाओगे तो कहेगा आपसे 5 4 3 2 1। इसकी वैल्यू 2 हो रही है, इसकी हो रही है 6, इसकी हो रही है 24, 5 20, 20 दूनी 40, 120 ही हो रही है, जो भी है पता नहीं। अगर 6 फैक्टोरियल पे जाओगे तो आएगा 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 1। इसकी भी वैल्यू होती है 720। मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, इतनी आवाज़ हो रही। अब जब आप 5 से ऊपर जितने भी जाएंगे आप, तो उनकी यूनिट डिजिट जो मिलेगी आपको क्या मिलेगी? 0। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो 5 से ग्रेटर है फैक्टोरियल में, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, और यूनिट डिजिट ही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। ये पिछली वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को, यूनिट डिजिट ही तो रिमाइंडर होती है। किसी चीज को डिवाइड करोगे यूनिट डिजिट बैठ जाएगी, वही रिमाइंडर होगी 10 से डिवाइड करने पे। तो 183 जो फैक्टोरियल है, इसमें कहीं ना कहीं 183 182 डॉट 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 कहीं ना कहीं 5 4 3 2 1 आएगा। और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कुछ भी हो पर यूनिट डिजिट तो 0 ही मिलेगी आपको। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो इसका रिमाइंडर भी 0 रहेगा। तो यानी इस पूरे मायाजाल में ये तो टर्म ने अपने हाथ ही कड़ाई कर दिए। तो बहुत आवाज हो रही यार, इसका निकालना खाली, और इसका आप लोग निकाल सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन लास्टली बता दे रहा हूं जल्दी से। 3 टू द पावर 183 7 मॉड्यूलो 10 लास्टली ये आएगा। इसका आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। वही वी नो दैट वाला फॉर्मेट लगा के, और रिमाइंडर आपका हो जाएगा 7। आंसर मैंने बता दिया, आप इसको कर लीजिएगा। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। पता नहीं क्या चीज़ हो रहा, मुझे पता नहीं है, बहुत मुश्किल है अभी पढ़ाना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नीचे वीडियो को कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय।